नमस्कार टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम जीवन नगर में है। स्मार्ट सिटी की पोल खुलते साफ नजर आ रही है कि लोगों के घरों में लगभग 5 फीट पानी चला गया और इस समय वहां के स्थानीय लोग बाहर निकले हैं। ये पहली बार नहीं हुआ। पहले आपको ये तस्वीरें हम बताना चाहेंगे। ये तस्वीरें जो है ये हमेशा जब भी बारिश आती है तो ये तबाही का मंजिल बन जाता है। लोगों के घरों का साजो सामान सब तबाह हो जाता है। इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए पुल है जो यहाँ का पानी जो है ये पहली बार नहीं कई बार लोगों ने चिल्लाया, बार बार गुहार लगाई। लोगों के घरों में लगभग 5 फीट पानी ऐसी के चलते लोग जो घरों से बाहर निकले हैं, यानी कि स्मार्ट सिटी के चलते लोगों में बदहाली का आलम ये है। इस समय दोनों तरफ हम कहेंगे, आप देखिए जरा, ये पहली बार नहीं है, बार बार कई बार पहले भी हमने आपको यहाँ के दृश्य बताए। और लोगों की जो घर है वो इस समय आप लगभग पानी जो है जब भी बरसात या मानसून आता है लगभग 5 फीट लोगों के घरों में पानी चला जाता है। लोगों का जितना भी सामान है तबाह हो जाता है। लोग घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो जाते हैं। ये इसका हालात देखिए जरा, यही पुल की हालात देखिए, ये गंदगी देखिए, ये चीजें देखिए। यानी स्मार्ट सिटी तो है पर स्मार्ट सिटी जो नाम की है जी। एक सेकंड ना, आप ये नाले दिखाइए, इसमें 7 पिलर हैं जी। 8 पिलर यहाँ पे जरूरत ही नहीं उनकी, एक या 2 पिलर पे ये पुल बहुत है बिल्कुल। और ये पुल एक तो बिलो हाइट है और उसके नीचे 7 पिलर है। सारा मलबा जमता है, नाला डबल हो जाता है। ठीक है जी, ये प्लीज ये दिखाइए यहाँ इतने पिलर जम्मू तभी के नहीं जितने। और ये सारे नाले अब इन्होंने त्रिकुटा नगर चौधरी वाले इस नाले में डाल दिए, सारे डाइवर्ट कर दिए। ये एकदम पानी आता है 10 मिनट में। कितना पानी है आपके घरों में? कितना 5 फुट से ऊपर। ये पहली बार थोड़ी है, ये लास्ट 3-4 साल से आ रहा है। हमने बताया 4 साल से हुआ है। और ये अभी जो आज आया है इसने तो हद उठा दी है। प्रशासन की तरफ से कोई राहत? प्रशासन को हमने बाई नेम बताया है कहाँ कहाँ गलत कंस्ट्रक्शन है, कहाँ कहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन है, बट उन्होंने कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की है इस पर। क्या कहेंगे सर आप? मैडम जी, जो यहाँ की जो जनता बोल रही बिल्कुल ठीक बोल रही है। पिछले 3-4 साल से लगातार पानी आ रहा है, आज कोई नई बात नहीं है। लेकिन वार वार प्रशासन को बोलने की बावजूद भी ये स्मार्ट सिटी है कहते हैं। मैम स्मार्ट सिटी तो जरूर है, लेकिन ये खास तौर के ऊपर हमने जो गलियों की डेवलपमेंट के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी क्यों काम की। लेकिन जनता स्मार्ट हो जाए और खुद ही कार्रवाई करे, मतलब प्रशासन फिर हमें अंदर करेगा और क्या करेगा। ज्यादा से फांसी तो लोगों का घर का सामान तबाह हो जाएगा, लोगों की जान पर बुरी हाल है। प्रशासन क्या कर लेगा? 2-4 दिन अंदर ही कर लेगा और क्या कर लेगा। पहली बार नहीं भैया, हम बार बार आके दिखा। मैडम मैंने आपको पहले भी अप्रोच की थी इस स्टोरी के लिए। इस स्टोरी के लिए आपको 2-3-4 साल से पहले भी मैं अप्रोच किया, आपने की भी है, बट कोई कार्रवाई नहीं है प्रशासन की तरफ से। कोई सुध नहीं है, कोई सुध नहीं जी। रोज हर बार आते हैं, नाम लेते हैं, कर के चले जाते हैं। देख लीजिए आप खुद ही, आप इस बात को समझ सकते हैं। चलिए इस समय सोशल एक्टिव पूनम जी भी है, पहले टोनी जी से बात करेंगे। तरनजीत सिंह टोनी भी है, पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। और जिस तरह से लोगों ने बताया कि पुल के नीचे 7 पिलर हैं और उसी के चलते आप देखिए यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है। भैया जी साइड पे हुई जरा, साइड और यही मैम आइए और मैम को आगे। तरनजीत सिंह टोनी जी ये पहली बार नहीं हुआ, लगातार पिछले 4 सालों से हम भी देख रहे हैं, पर प्रशासन कहाँ सोया समझ नहीं आ रही। ऐसा है, ये जो जम्मू स्मार्ट सिटी का दावा करते हैं, मुझे लगता है इस पुल से शुरुआत होनी चाहिए थी। ये कौन सा स्मार्ट है कि आज लोगों के घरों में सोफे तैर रहे हैं, घरों में मेरे घुटने तक कीचड़ हो चुका है और पानी जो है वो मेरी कमर तक पानी जमा हुआ और लोगों के सोफे तैर गए। और एक किसी ने गली को पूरा एनक्रोच कर लिया, गेट लगा के गली बंद कर ली हुई है। आप जाएं देखें, ये जो सामने पुल नजर आ रहा है आपको, इसके आगे जो पुल है उसके ऊपर दीवार देके किसी ने कवर करने की कोशिश की है। बैरिकेड लगाया हुआ, किस बात का बैरिकेड है? सेंटर के अंदर बैरिकेड लगाया। मुझे बताएं, ये ना वो देखें, वो भी देखें, वो पूरा जमा है। और यूईडी, मैं गवर्नर साहब से कहूंगा यूईडी के तमाम अफसरों को डिसमिस कर दो। सस्पेंशन इज नो पनिशमेंट। इनको डिसमिस कर दो। कि बरसात से पहले हमने इनको चिल्लाए थे कि भाई हमने बोला था ये नालों को सफाई कर लो। अगर ये सफाई भी हुई होती, ये सामने देखें कितना जमा हुआ है, अगर इसकी सफाई भी हो जाती तो इनके घरों में पानी नहीं जाता। तो लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। यहाँ पर जहाँ खड़े यहाँ देखिए ना, मैं ये देखें, ये देख रहे हैं ना, ये तो चलो पाइप है, नीचे जो पिलर है इसके साथ देखें, ये देखें, ये आप देखें क्या हो रहा है। ये कैसे, ये यूईडी जो है, ये यूईडी को चाहिए कि नालों की सफाई रेनी सीजन से पहले की जाए और ऐसे जो पुल हैं, जहाँ जहाँ ऐसे पुल हैं जो जिनकी वजह से फ्लड आ रहा है, इनको तोड़ के नया बनाया जाए। ये मेरी गुजारिश है। और साफ तौर पर आपने देखा यहाँ के लोग इस समय परेशानी के हाल में बाहर आए हैं।
चलिए पूनम जी, ये पहली बार नहीं, पहले भी हमने आकर कवर किया लगातार। 30 साल तो मुझे इस मोहल्ले में रहते हो गए। ये 30 साल से मैं बचपन से देख रही हूँ। ये जब से कॉर्पोरेटर थे खुद, तब भी हम इनको बोलते रहे हैं, और आज ही हमारे साथ बदतमीजी करते हैं कि यहाँ मेरे डीसी नहीं लगे। आज इनकी वाइफ कॉर्पोरेटर है, वो क्यों नहीं आती है? पूछते हैं आज अगर मैं इनसे पूछ रही हूँ, मुझे कह रहे हैं आप मेरे डीसी नहीं लगे, तो ये मेरे कॉर्पोरेटर लगे हैं। सर एक मिनट, यहाँ की कॉर्पोरेटर मैडम कहाँ? आपकी पत्नी मैडम इधर ही है। तो मैडम पहले नहीं लोगों ने बोला आपको? सुनो मेरी बात मैम, हम जिसने भी बोला हमने, आप पहले आए थे एक बार, आपको पता है जब नाले की जो सारा नाला निकल गया था, जो अभी हालात हुए, मैं बताता हूँ ना, 70 लाख की लागत से वो बना। लेकिन ये जो है इसके लिए 2 करोड़ रुपए का वो हमने 3 स्कीमों में दे रखा है। ठीक है, हमने यही बात बोली है कि जितनी देर तक वो बनता है कि नहीं बनता, टाइम लगता है, 2 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं। मैडम को यहाँ होना चाहिए ना? वो भी इधर ही है मैम, वो भी लगे हुए इधर ही साथ में, वो इधर ही है ना, जहाँ पे देखो ना हम लोग। सुनो मैम, आप छोड़ो। हाँ मैम, हम ये पॉलिटिकली लोग कर रहे हैं। सुनो मैम, ये बात पॉलिटिकल की नहीं है सर, ये लोगों की बात है, सुनो जनता की बात है। हम जनता की पॉलिटिकल यहाँ बिल्कुल मैम, ये सुविधा है ना, ये जो सुविधा हो रही है, ये हम जनता की बात है। यहाँ पर पॉलिटिकल मत लगाइए। आपने जो बोला बिल्कुल दुरुस्त बोला। हम लोग सुबह से आप मेरी हालात देख रहे हैं। सुनो मेरे, हम आपको ये कह रहे हैं, जिन लोगों ने वोट दिया है, आप आए, अच्छी बात। हम ये कह रहे हैं, आप आए, अच्छी बात है, आपका मोहल्ला है, पर जो रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ की मैडम है, वो काम मैम, ये जो लोग बोल रहे हैं ना, इन लोगों के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर जीवन नगर में कुछ काम रहा तो इन लोगों की वजह से। देखिए, इसकी बात मैं बोल रहा हूँ कि इसके लिए हमने यही बोला है कि जब तक पुल बनता है उसके पहले इस पुल को डिसमेंटल किया जाए। मैं सुबह से डीसी साहब से लेके एसडीएम साहब से लेके हमारे नायब साहब, एसएचओ कंसर्निंग एसपी साहब से, हमने सभी को इतला पहले भी किया, आज फिर किया है। उसी की वजह से ये एडमिनिस्ट्रेशन आई है। हमने मौके पे जाके उनको सभी ये बताया है कि इन पिलरों की वजह से जब बारिश बरसात पीछे से होती है, बारिश बरसात तो ये तो भगवान की दी हुई आफत है ना, इसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारा यही काम है कि इस पुल को डिसमेंटल करना है अभी फिलहाल, क्योंकि वो तो वो नीचे वाला है। आगे यहाँ जाके लोगों की जहाँ पे 70 फुट नाला है, वो हमें 20 फुट रह गया। जिनकी इंक्रोच, मैम देखो, रोड वालों ने जगह बचाने के लिए इन लोगों को छोटा नाला बनाया। रेलवे से लेके पूरा क्लोजमेंट हुआ है। पहले हो जाता, पता था आपको बरसात अरे हर बार होता है, बिल्कुल होता है मैम। लेकिन इंक्रोचमेंट देखो ना, इंक्रोचमेंट में अगर 1 से लेके 20 दुकानें जाती है, हम बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल पार्टी और पार्टी लेवल से। मैं बोलता ना, उससे बाहर उठ के नो एक मिनट देखो, लास्ट ईयर मेरी मम्मी डिगे नाले मैं तो साल पहले बोले सर जंगल वाले तुसी मेरी मम्मी डिग गई, मन का फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद जाके जंगल गया, मतलब होगी नहीं मेरी मम्मी का मन का फ्रैक्चर हो गया, नुकसान हो गया साਡਾ। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। वारदात के बाद हुई हो या जो भी हो ना, यहाँ पे सुनो मेरी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मेरे बच्चे बहुत अच्छा बोल रहे हो आप। लेकिन हमें सर ये बताइए, जब हम आपसे एक ही सवाल कर रहे हैं, पहले लोगों ने, यहाँ की जनता ने कहा कि इन नाले को सफाई हो जानी चाहिए, क्योंकि मानसून शुरू होने से पहले। मैम तो क्यों नहीं सफाई? मैम सुनो मेरी बात, सुनो, आपने मैडम आपने ठीक दोहराया, पिछले 1 महीने से लगातार यहाँ पे मशीनरी लगी हुई है। हमारे यहाँ पे सीटीओ साहब बहुत ही अच्छे हैं, 1 महीने से एडवांस में उन्होंने यहाँ पे मशीनरी लगा के पूरा क्लियर किया। ठीक है, उसके बाद आगे की क्लियरेंस के लिए लोगों ने रास्ता नहीं दिया। 1 महीना लगातार, हाँ मैं बताता हूँ, 1 महीना लगातार रिक्वेस्ट करने के बाद 4 दिन के बाद हमने वहाँ के एंगल उनको बोला, हम आपके एंगल खुद काटेंगे, काट के मशीनरी, और 4 दिन हो गया वहाँ पे वो एंगल गार्डर काटे फ्रेंड्स कॉलोनी में। उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने वो रास्ता दिया, और वो गाड़ियाँ 4 दिन से लगातार हम नीचे से करते आ रहे हैं। आप जाके देख सकते हैं मौके के ऊपर। अगर आज नाले की क्लैरिटी है, ये हमारे डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि 1 महीना पहले, नहीं तो मैडम यहाँ पे इतना जाम होता था। क्योंकि ये तो वजह है कि ये जो पिलर है पुल के, इन पिलरों की वजह से, और जो इंक्रोचमेंट, ये देखो आप सामने, ये इंक्रोचमेंट आप देखो, हमने एक इंक्रोचमेंट, सुनो मेरी बात मैम मेरी बात सुनो, देखो बिल्कुल मैं किसी के बात, 1 साल पहले हमने यहाँ पे वो इंक्रोचमेंट क्लियर करना, वो नाला था बिल्कुल, उसके नाले के ऊपर वो बना दिया कुछ शेड, हमने तोड़ा। उन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी भी की, घर पे भी जाके किया, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं। एक का जो नुकसान है उसकी भरपाई कौन करे? मैं यही बोलता हूँ ना मैडम, एक पीर बाबा तोड़ के इनके कौन सा एंकर, ये बाकी क्यों नहीं तोड़े गए?
मैम, किसी पीर की मंदिर बाबा- की जगह पीर बाबा तोड़कर आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा काम किया, तो यह आपकी नाकामयाबी है। ये क्यों नहीं तोड़ेंगे? क्यों सुल्तान मैडम जी, पीर बाबा, मंदिर, गुरुद्वारा सब हम नमस्कार करते हैं, हमें किसी का पीर बाबा नहीं तोड़ने का मसला है। ये देखो ना, अब ये आपके सामने है, जब ये टूटेगा ना, जब टूटेगा, यही लोग दो चार आके अपना ये करते हैं। हमारा इंक्रोचमेंट के लिए हमने रीडर में डिप काम साहब को दिया हुआ है। आज भी मैंने उनको, मुद्दा सर ये है कि कैसे कब इनको निजात मिलेगी? बरसात के आते ही लोग बाहर आ जाते हैं। मैम ये आते हैं ना बरसात के ऊपर। शर्मा साहब से आप सुनिए, ये भी यहाँ हमारे के मोतबर हैं, इनकी भी बात सुनिए। क्या इधर मुंह करिए कैमरे के। सतपाल शर्मा है, मैंने 60 साल हो गए थे। आप बोलो। इस चोरी में कोई पानी नहीं आता था, वो आता था बह जाता था। जब का जो पुल बना हुआ है, एक नीचे बना हुआ है, और उसके बाद जो पानी ओवरफ्लो होता है, इससे ऊपर 5 फुट उधर से वापस आता है, और हमारे घरों में इधर 5-5, 6-6 फुट है। अभी चलो निशान लगे हुए पानी के, देखो। लेकिन हमने जो कह रहे हैं ना, हमने 5 साल इनके पाँव छुए, सब कुछ हुए, ये टूट नहीं सकता, नहीं टूट सकता तो हम इसको बम लगा कर तोड़ेंगे। मेरा नाम सतपाल शर्मा, नहीं कुछ समझ लेना। जब डिपार्टमेंट जी नहीं कर सकता है, डिपार्टमेंट को समझना चाहिए, लोग बाहर क्यों निकले? अच्छा ये तो अभी की बात थोड़ा है, ये पाँच बरसातें तो हमने अभी देखी ना, वो पीछे से कन्वर्ट किए हुए नाले इसके बीच में, ऊपर से लोगों के घर में एक बूढ़ी माँ है, तर रही थी। आज एक डेड बॉडी मिली है। कहाँ डेड बॉडी है बताओ? गाड़ी का डेड बॉडी है, फोटो है ना, नहीं वो तो मिली है। देखो, किसी को आज अगर जाना है, वो देखो, किसी की आज मातमदारी वो कैसे जा रहे हैं, ये भी देखो। देखो, अगर बारिश रहती तो ये लोग अपना कैसे कार्यक्रम करते हैं, ये भी देखो आप। प्लीज़ एक खाली कार्रवाई बीडीए ही है जो कर कुछ, तो बाकी ये नहीं करने वाले। डिपार्टमेंट नहीं करता, क्यों नहीं मशीन बढ़ती? बिल्कुल, मेरे को 2 मशीन आना, मैंने ऑर्डर दे, मैं बांट देना। मशीना मैम जी लगाई हुई हमने, इनको पता शर्मा साहब को। पिछले मैं मशीनें बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लगा देता हूँ। 10 दिन से मशीनें लगा के ये पूरी क्लैरिटी की है। लास्ट में अंदर जाने के लिए किसी ने झगड़ा करते हैं, हमने वो लोगों की भी गलती है, हाँ जी, नहीं झगड़ा देते। बैरिकेड काट के मैम हमने अपने ऊपर पूरी बात ली, बैरिकेड काट के उनसे हाथ जोड़ के वो बैरिकेड काट के हमने मशीनें 4 दिन से हमारे सीडीओ साहब है कि पुल डाउन है। बात है कि ये जो पुल बना है, जिसमें 7 पिलर्स आए हुए हैं, जब डिपार्टमेंट ये यूईडी ने या जिसने भी डिजाइन किया, उनके जिस भी इंजीनियर ने, उसको ये नहीं पता है कि इधर से जेसीबी कैसे लाएंगे, आगे नाला कैसे साफ कराना है। वो मतलब नलायक यही है, वहाँ पे नलायक यही बैठा है, नलायक एक्सीडेंट बैठा है। मतलब और दूसरी जो उन्होंने अपनी दीवार लगाई है यूईडी की, उसके ऊपर लोगों ने अपनी दीवारें लगा दी है। ये कौन सा मतलब? ये तो इंक्रोचमेंट है। वो जगह खाली कराई है, 7-7 फुट जगह उसके अंदर, वो खाली कराई है। वो देखिए आप, लोगों ने अब यूईडी की दीवार के ऊपर बैरिकेड्स लोहे के लगा दिए, वो पानी सारा डाइवर्ट लेफ्ट होता है। किसकी परमिशन है? वो किसकी परमिशन है? ये वहाँ पे फुट नाला 15 फुट 20 लोगों का भी कसूर है ना, ये जिन्होंने लोगों ने लगाई है। विभाग ने दूसरे वाला को डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है इस पे। मैम, जो आगे नाला है ना, आगे जो नाले पे पुल्ली बनी हुई है ना, हमारे एरिया में जो पुल्ली लगती है, मैम मुझे आप बताइए कि ये कहाँ का रूल है? ये रश्मि मैम कहाँ का रूल है कि कुछ लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, वहाँ पे एक साइड जो है सीमेंट की बैरिकेड दीवार खड़ी कर दी। उसकी वजह से क्या होता है कि ये पानी कुछ यहाँ से, कुछ ये तभी ये जो चक्की वाला यहाँ से, और कुछ जो लास्ट हमारे यहाँ पे पड़ता है, वो पानी इतनी फोर्स से आता है कि लोगों के घर में तबाही हो जाती है। मैम, किसने हक दिया कि आप 4 लोगों को बचाने के लिए आप एक पुल के ऊपर जो कौन लगाता है बैरिकेड की दीवार? आपकी बात काट रहा हूँ, एक सेकंड। ये मैडम देखिए, नजर मरवाइए, सामने पुली दिख रही है आपको। इस पुली के सेंटर में भी किसी ने बैरिकेड लगवा दिया। गवर्नमेंट की पुली है, लोगों के आने जाने का रास्ता है, उसमें भी बैरिकेड लगा दिए कि पानी आए, बैरिकेड लगा दें। मतलब वो पानी पहले तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो ऐसे- कार्रवाई होनी चाहिए जी। क्यों नहीं होनी चाहिए? वो कोई गॉड पावर थोड़ी उनके पास। कह रहे हैं, अगर ऐसे किसी ने रेडी लगाई हो तो विभाग को वो बेचारा अभी एक रेडी वाला गया, कहता मेरा इन्वर्टर बैटरी जल गई। वो रेडी चला रहा है बेचारा, वो कब इन्वर्टर बैटरी लेगा? वही तो कह रहे हैं, ठीक है विभाग ना? ऐसे तो कुछ नालायक लोगों की वजह से, मतलब वो अपने आप को पता नहीं कौन सी सुपर पावर समझते हैं कि ये लोगों को आप नुकसान करें। ये थोड़ी मतलब है कि एक बंदे की वजह से पूरी एरिया पूरा परेशान होगा। ये तो कोई मसला नहीं है। साफ तौर पर आप देख रहे हैं जीवन नगर में है, कहीं ना कहीं ये लोग जो एनक्रोच कर रहे हैं नालों के ऊपर भी, और जो आप देख रहे हैं जिसकी वजह से, कुछ लोगों की वजह से जो लोग इस समय पूरी जनता बाहर निकली, जिनके घरों में लगभग 5-5 फीट पानी आ गया है, लोगों का सामान तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है, तो ऐसे प्रशासन क्यों नहीं जागरूक होता?
क्यों नहीं प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते जो एनक्रोचमेंट करते हैं और उन्हें उनकी एनक्रोचमेंट के माध्यम से आम जनता को परेशानी होती है। इस समय हमने आपको बताया कि जीवन नगर के लाइव दृश्य, लोगों के घरों में लगभग 5-5 फीट पानी आ गए। पहली बार नहीं हुआ, आए दिन जब भी बरसात का मौसम आता है तो यहाँ का आपको ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है। लोगों के घरों में पानी आता है, उनका सामान तबाह बर्बाद होता है, लोगों की जान बर्बाद आती है। पर विभाग पता नहीं कहाँ सोया है, और जो लोगों की वजह से हो रहा है एनक्रोचमेंट की है नालों के ऊपर, जिन्होंने नालों की विड्थ को कम कर दिया है, उन पर भी सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी वजह से बाकी लोग जो परेशान हो रहे हैं। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।